जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज का हमारा जो डेली बेसिस पर जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी एग्जाम के लिए बेहतर है, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, ये सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में ये लाभदायक सेट है। तो आप लोग इस सेट से जुड़े रहिए, है ना। एक दिन अल्टरनेट हमारा ये सेट आता है और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा काफ़ी जो है लगनशील तरीके से जो इसे तैयार किया गया है ना। तो आप लोग इसे देखिए और मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा आपको, आप सभी को जो भी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कि अगर आप 6 महीने इस वीडियो से संबंधित जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टार्ट को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कह इनमें से किसमें डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन पाया जाता है। तो देखिए, निषेचन का मतलब क्या होता है? निषेचन करना, जैसे निषेचन की प्रक्रिया से जो है बच्चे को जो है जन्म दिया जाता है, या फिर निषेचन की प्रक्रिया से ही पौधे का जन्म होता है ना। तो ये सभी निषेचन की प्रक्रिया में आता है। तो कह रहा है यहाँ द्विनिषेचन पाया जाता है। तो कह रहा द्विनिषेचन जो है किस प्रक्रिया में पाया जाता है। तो अगर देखा जाए केवल आवृत बीजी, केवल अनावृत बीजी सभी पौधों में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले निषेचन करने के लिए एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है। उसको लैंगिक कहते हैं। क्या कहलाता है? लैंगिक कहते हैं। और जो स्वयं करता है, स्वयं निषेचित करके, है ना, अपने प्रोडक्ट को उत्पादन करता है, स्वयं निषेचित करके, है ना, अपनी आवश्यकताओं को, जो अपनी स्वयं निषेचन करके बच्चे को जन्म देता है, या फिर एक पौधे दूसरे पौधे को जन्म देता है, तो उसे अलैंगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं। तो लैंगिक किसे कहते हैं? एक मेल और एक फीमेल से जो पान करता है, और जो खुद करता है उसे अलैंगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं। निषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन अगर देखा जाए तो केवल और केवल आवृत बीजी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में। आवृत बीजी की अगर बात किया जाए, एंजियोस्पर्म की अगर बात किया जाए, तो ये सबसे बड़ा जो है ना वर्ग है, पौधा में सबसे बड़ा जो है वर्ग है। सबको जो है अपना अपना कैटेगरी बांटा गया है। और आवृत बीजी के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख किस्म का पौधा पाया जाता है। किसमें? तो आवृत बीजी में। जो स्वभाव का पौधा रहता है उसमें फूल लगते हैं। उसमें क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। वही आवृत बीजी हो सकता है। H2S से H2O का क्वथनांक अधिक होने का क्या कारण है? कह H2S से H2O का क्वथनांक अधिक होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? H2O में हाइड्रोजन बंधन का कारण है। अगला, ये मैथमेटिक्स है ना। इसका आंसर हम बता देते हैं, 3730 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। तो वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। तो वातावरणीय प्रदूषण, है ना, मतलब वायु प्रदूषण से संबंधित कता रहा है कि वायु प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। तो अगर लाइकेन की अगर बात किया जाए तो लाइकेन क्या है? पृथ्वी का जो है एक अनोखा चीज है ना। पृथ्वी का क्या है? एक अनोखा चीज है। लाइकेन की अगर बात करें तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक मिलकर बनाता है। लाइकेन किससे बनता है? तो शैवाल और कवक के मिलाकर बनाता है। और ये जो है कौन सा संबंध रहता है इसका? तो सहजीवी, है ना, संबंध रहता है। तो कह लाइकेन किससे बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शैवाल और कवक के माध्यम से सहजीवी संबंध के द्वारा। किसके द्वारा? सहजीवी संबंध के द्वारा। तो यहाँ कह रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूचक के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, वातावरण को शुद्ध करने में कार्बन मोनोऑक्साइड के सूचक के रूप में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण होता है ये आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सॉल, है ना, कह सॉल क्या है? तो रंग और स्याही सॉल कहा जाता है। बिल्कुल सही है ना। रंग हो गया, स्याही हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? तो सॉल का उदाहरण है। पायस की अगर बात करें
तो पायस जो है दूध और हेयर क्रीम का उदाहरण है, बिल्कुल सही है ना। पायस क्या है, तो दूध और हेयर क्रीम का उदाहरण है। एरोसोल, एरोसोल की अगर बात करें तो एरोसोल जो है मक्खन और पनीर नहीं होगा, ये गलत है। एरोसोल में क्या क्या आता है, तो एरोसोल में आता है आपको धुआं, कोहरा एवं बादल, है ना। ये सभी चीजें जो है किसमें आता है, तो ये होता है एरोसोल में आता है। किसमें आता है, एरोसोल में। और ये जो मक्खन और पनीर है ये किसमें आता है आपको, तो जेल में आता है। किसमें आता है, जेल में। किसमें आता है, जेल में। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। सॉल में रंग और स्याही किसमें आता है, सॉल में। दूध और हेयर क्रीम पायस में। और एरोसोल गलत है क्योंकि इसमें मक्खन और पनीर है, जबकि मक्खन और पनीर के लिए जेल होता है। क्या होता है, एक जेल होता है। एरोसोल में आता है क्या क्या, तो धुआं, कोहरा और बादल। अगला क्वेश्चन, तो इस तरह से 1 और 2 क्या है, सही है। 1 और 2 बी नंबर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए, कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। करा, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है उद विकास, है ना। उद विकास के मतलब यहां पहले समझना जरूरी है कि उद विकास होता क्या है। उद विकास अर्थात एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। उद विकास वैसे विकास को कहते हैं जो पूर्व में था और उसी से जो है सुधार होते होते, है ना, आज विकसित रूप हो गया है। जैसे मनुष्य पहले बंदर के रूप में था, लेकिन आज जो है समय के अनुसार क्या हो गया, तो आदमी के रूप में हो गया, मैन के रूप में हो गया, एक जो है सुसज्जित सभ्य मानव बन गया। तो उसी को कहते हैं एवोल्यूशन, उद विकास। तो उद विकास के संबंध में जो है चार्ल्स डार्विन ने जो है कुछ कथन के बारे में कहा थे कि उसमें क्या क्या आता है, तो उसी में से बताना है कि उनका जो है प्रतिपादित कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो समर्थ की उत्तरजीविता तथा आयोग का विलोपन ये था। अस्तित्व के लिए संघर्ष ये भी था। अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति ये गलत है। अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति ये जो है डार्विन का नहीं था। किसका नहीं था, तो डार्विन का नहीं था किसका, तो ये था आपको डिब्रीज का, ह्यूगो डिब्रीज, ह्यूगो डिब्रीज था, ह्यूगो डिब्रीज था, ह्यूगो डिब्रीज था, है ना। और ये जो है डार्विन से संबंधित नहीं था। और नई जातियों की उत्पत्ति ये डार्विन से संबंधित है। अर्थात ए बी डी सही है और सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संचित होने के कारण इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संचित होने, संचित में जमा रहने होने के कारण इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसमें एटीपी संचित रहता है और एटीपी से ही हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा कह रहा है लाइसोसोम की कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है, ये भी सही है ना। लाइसोसोम में जो है थैली में जो है कह रहा लाइसोसोम की कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। लाइसोसोम की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक एंजाइम जिसका नाम है हाइड्रोलाइट एंजाइम। तो आप लोग कॉपी पेन पर नोट कीजिए, है ना। तो कह रहा है कि लाइसोसोम की कोशिका का आत्महत्या तय लिखा जाता है क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइट एंजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है और वही क्या करता है, फट जाता है ना। फट करके क्या करता है, उसको उस वहां का जो सेल रहता है उसको मार देता है, उसको क्या करता है, मार देता है। 3 नंबर में कह रहा है गोल्जी उपकरण कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है, ये गलत है ना। गोल्जी उपकरण कोशिका का कंकाल तंत्र नहीं कहलाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र कौन कहलाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ER जिसको बोलते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप लोग सेल पढ़े होंगे तो ज्ञान होगा कि गोल्जी उपकरण क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ना। तो गोल्जी उपकरण कोशिका का कंकाल तंत्र नहीं बल्कि कोशिका का कंकाल तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, तो 1 और 2 क्या है इसमें, बिल्कुल सही है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है। में C की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है, तो C की ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ 0 हो जाएगी। अगला, हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है। करा हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो क्या होती है,
जो क्या होती है, तब बूंद की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो नहीं, त्रिज्या के क्या होता है, तो ये होता है आपको अनुक्रमानुपाती, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो 9 का बी नंबर हो जाएगा। भारी जल प्राप्त किया जा सकता है, जल को उबालकर, जल को ठंडा कर, जल को लंबे समय तक वैद्युत अपघटन करके। तो ये सही है ना। भारी जल कैसे प्राप्त कीजिएगा, जिसका फार्मूला होता है DTO, DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो कह रहा भारी जल प्राप्त किया जा सकता है किससे, तो जल को लंबे समय तक वैद्युत अपघटन करके, वैद्युत अपघटन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मेलानिन वर्णक से मानव त्वचा में एक विशेष रंग आता है। बिल्कुल सही है, हमारे जो मानव त्वचा में एक विशेष रंग होता है या रंग होता है, किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन के कारण। किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण। त्वचा के जिस भाग में मेलानिन वर्णक नहीं बनते हैं वह सफेद दाग हो जाता है। तो ये भी सही है ना। त्वचा के जिस भाग में मेलानिन नहीं बनता है, तो देखते हैं किसी को सफेद दाग हो जाता है, तो घबराना नहीं है, वहां पर मेलानिन नहीं बन रहा है, इसके कारण वहां पे सफेद हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, दोनों 1 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं, इसका क्या कारण है। इसका यह कारण है कि इस गैस का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है। तो बिल्कुल होता है ना। इस गैस का आयनन विभव उच्च होता है, भी तो ए और बी दोनों होता है। तो उत्कृष्ट गैस है ना, उत्कृष्ट गैस मतलब यहाँ क्या होता है, तो उत्कृष्ट गैस की अगर बात किया जाए, उत्कृष्ट किस कहिए, अक्रिय गैस कहिए, नोबेल गैस कहिए, सभी वही गैस है ना। तो कह रहा है उत्कृष्ट गैस की अगर बात करें तो उत्कृष्ट गैस जो है वर्ग 18 के तत्व है, वर्ग 8 उत्कृष्ट गैस किसमें है, तो वर्ग 18 में वर्णित है। वर्ग 18 में कौन कौन है, तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सभी जो है क्या है, तो नोबेल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, तो कौन कौन सा गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैस में ये सभी गैसें आते हैं, और ये सब गैस जो है, इस गैस का इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी होता है, और इस गैस का आनंद विभव उच्च होता है, अर्थात ए और बी दोनों। उत्कृष्ट गैस की एक और विशेषता है कि यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। कौन सा, तो जेनॉन, जेनॉन एक अपवाद है, जेनॉन एक अपवाद है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन से करता है। किससे करता है, तो यह फ्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है, बाकी सब जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, अक्रिय गैस। तो एक अपवाद में है जेनॉन, जो कि किसे करता है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन से करता है। किसे करता है, फ्लोरीन से। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है परस्रव्य तरंगे के संबंध में, परस्रव्य तरंग क्या होता है ना, 20,000 से जो ऊपर हो गया। परस्रव्य तरंगे के संबंध में कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। करें इस तरंग की आवृत्ति 20,000 से 20,000 होती है, बिल्कुल गलत है, ये तो श्रव्य की होती है, किसी को श्रव्य की। इस तरंग का तरंग दैर्घ्य अपश्रव्य तथा श्रव्य तरंग की तुलना में काफी अधिक होता है, गलत है, ऐसा नहीं है। भूकंप तथा ज्वालामुखी उद्गार से पहले इस तरंग की उत्पत्ति होती थी, ये भी गलत है, अर्थात इसमें से उपयुक्त में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, छिली हुई सब्जियां को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो सकता है। तो छिली हुई सब्जियां में कौन सा विटामिन नष्ट होगा, ये होगा आपको विटामिन सी। मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया है, तो बिल्कुल सही है। अक्रिय गैस के रैमजे ने भी सही है। ऑक्सीजन के प्रिस्टल ने भी सही है। और हीलियम की खोज किसने किया है, तो हीलियम की खोज किया है लोकियर ने। किसने किया है, लोकियर ने, इसलिए यह गलत है। अगला, सूर्यास्त के बाद इस सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो करा अमरवेल तना परजीवी है, बिल्कुल सही है। चंदन जड़ परजीवी भी सही है। घटपर्णी जलोद्भिद है, ये गलत है। घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है, बल्कि क्या है, तो कीटभक्षी है। क्या है, कीटभक्षी है। इसके पत्ता पर जब भी कोई कीट जाता है अपने पत्ता को बंद कर लेता है और उसे खा पी के जो है कमरा खोलता है। और आर्किड जो है अधिपादप है। ये सभी जो है याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। किससे बनता है, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला की अगर बात किया जाए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर सावधानी पूर्वक जब गर्म कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगी, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, अगला। इंटरनेट पर अनाधिकृत तरीके से किसी व्यक्ति के चैट बॉक्स में घुसना या उसकी साइबर प्रोफाइल पर नजर रखना क्या कहलाता है, तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग। कौन सा रोग का कारण कवक नहीं है, तो गन्ने का लाल सड़ांग रोग, ये कवक का है। मूंगफली का टिक्का रोग, ये भी जो है। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, ये नहीं है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ये है। तो नींबू का सिट्रस कैंकर रोग जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ लेप रहता है। पहले अगर आप देखे होंगे कैसेट बनता था तो रील रहता था, है ना, तो उस पर कह रहा है कि किसका लेप रहता था, तो उसमें रहता था आयरन ऑक्साइड का। किसका रहता है, आयरन ऑक्साइड का। भू स्थिर उपग्रह क्या है, तब भू स्थिर उपग्रह क्या है, तो ये आपको केवल विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान पर 36,000 किलोमीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है, नहीं, यकृत नहीं है, छोटी आंत है। कौन है, छोटी आंत है। ठीक है, तो एक सही है, दो गलत है। किसी तत्व का रासायनिक प्रवृत्ति किस पर निर्भर करता है, तो किस पर करेगा, इलेक्ट्रॉन पर करेगा। किस पर करेगा, इलेक्ट्रॉन पर। अगला क्वेश्चन, किसी रुक्ष क्षैतिज तल पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के 36 बल से खींचा जाता है। यदि संपर्क सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.2 तथा जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ब्लॉक बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, है ना। अगर आप इसे सक्षम में बनाने के लिए तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है, इस पर PDF चला जाएगा। ठीक है, GK GS डिस्कशन पर। ठीक है, तो इसकी आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस आधार के संपर्क में आते ही उसके चारों ओर मटर के परतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। कह किसी ठोस आधार के संपर्क में आते ही उसके चारों ओर मटर के परतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। तो किसका अच्छा उदाहरण है, ये आपको स्पर्शानुवर्तन का। अगला, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन करने में क्रायोलाइट मिलाने का क्या कारण है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन करने में क्रायोलाइट मिलाने का क्यों कारण है। कारण एल्यूमिना को जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो उसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। तो ऐसा क्यों मिलाया जाता है, इसका क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है। तो ये एल्यूमिना का गलनांक को घटाता है। क्या करता है, उसके गलनांक को घटाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम प्रकार पास्कल के तकनीकी युक्त जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है, तो कौन सा है। यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, यही है। कौन सा कथन सही नहीं है, सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई कोशिका है, बिल्कुल सही है। किडनी को क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, भी सही है। मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है, भी सही है। DNA की क्रियात्मक इकाई गुणसूत्र है, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, गलत है। और ये तीनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। तो इथिलीन अणु की अगर बात किया जाए तो इसकी आकृति कैसी होती है, तो समतलीय होती है। कैसी होती है, समतलीय, इस तरह से, है ना,
इस तरह से होता है। तो समतलीय होता है। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतलीय, समतलीय। अगर रैखिक, रैखिक अगर बात करें तो CO2 का होता है। किसका होता है? CO2 का। और हीरे की अगर बात करें तो समचतुष्फलकीय होता है। हीरा के समचतुष्फलकीय। अगला, जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो क्या परिवर्तन होगा? तो क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी का रहने का स्थान, मधुमक्खी का झुंड, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। बिल्कुल सही है ना। मधुमक्खी जो पेड़ पौधा को पसंद करता है उसी को मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या है? सही है। सोडा लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सही है। बासिंग सोडा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, ये अलग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक भवन की ऊंचाई, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्लोरोफिल प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल लरीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? सिलेंट्रेटा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा? सिलेंट्रेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के क्या कहलाते हैं? चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस। यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपने वर्तमान मान का दुगना हो, यदि पृथ्वी का त्रिज्या अपने वर्तमान मान का दुगना हो जाए तथा इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित और पृथ्वी का सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा? तो किस प्रकार होगा? आपको अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर वामन तारे बन जाते हैं? तो ये किसने सिद्ध किया था? ये किए थे एस चंद्रशेखर। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बन रहित देश है? कार्बन रहित देश है जिसकी स्थिति हिमालय क्षेत्र में है। कार्बन रहित देश है और उसकी स्थिति हिमालय के क्षेत्र में है। तो भूटान है। कौन है? भूटान। जब जल का pH मान से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक माना जाता है। कितना? तो 4 से जब कम हो जाता है तब। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है? पुरकिंजे फाइबर तो कार्डियक मांसपेशी में, कार्डियक मांसपेशी में। अगला, जंगल की आग के नाम से चर्चित बुटिया मोनोस्पर्मा नामक पौधे का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो ये सभी, ढाक है, पलाश है, तो ताटरी है, ये सभी है। अगला है, जंतु और उसमें मौजूद गुणसूत्रों की संख्या के जोड़े में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेढक में 44 नहीं होता है। ठीक है। बंदर में 42, मनुष्य में 46, चिंपांजी में 48, बाकी मेढक में 44 नहीं होता है। वह कौन सा जंतु है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है ना? ऊपर का जबड़ा जो हिला देता है, कौन सा ऐसा जंतु है? तो ये आपको घड़ियाल भी है, मगरमच्छ है, तोता है, ये सब है। ठीक है। अगला, ये न्यूमेरिकल है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी कम गया तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। रॉकेट के चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रणोदक। क्या कहलाता है? सॉरी, प्रणोदक नहीं, हाँ प्रणोदक। ठीक है। डॉपलर प्रभाव किसने संबंधित है? डॉपलर प्रभाव, तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से है। किससे है? ध्वनि से। तो आज का क्लास यहीं तक दोस्तों, क्योंकि 50 क्वेश्चन का यह सीरीज रहता है। ठीक है। तो आप लोग प्रतिदिन बने रहिए इसी तरह से, काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आज के लिए इतने। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।